न सिर्फ दरभंगा ज़िले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड्स करके और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत टेक सेवी नहीं होते हैं, तो एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है, उनकी मदद करने के नाम पर, या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर लेकर भाग जाया जाता है और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं में रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल एपीएम थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम के जगह पर एक जगह रेड की गई और उस रेड में 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों से संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 एटीएम कार्ड और इन एटीएम से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपये, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में एटीएम स्वैप करके यूज़ करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है, दरभंगा के ही अलंकार ज्वेलर्स से, पटना के हथवार मार्केट से खरीदी है। उन ज्वेलरी के कुछ डब्बे, कुछ और साक्ष्य भी सीज़ किए गए हैं। घड़ी भी है, 4 उनके पास 2 बाइक्स हैं और 4 मोबाइल्स हैं। दरभंगा में कितनी घटनाएं हुई थी सर, इसके बारे में? दरभंगा में सिर्फ लहरियासराय थाना क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई हैं और के बारे में पता किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनका अंतर्राज्यीय गिरोह है, अन्य राज्यों में भी इन्होंने काम किए हैं। बिहार के अन्य जिलों से अभी तक हमारे पास डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग अररिया में, पूर्णिया में, सुपौल में कई कांड इन पर दर्ज हैं। बेसिकली इसी फ्रॉडगिरी के, एटीएम फ्रॉड के एक मामला इनमें से एक पर आर्म्स एक्ट का भी है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। सर क्या है सर ये लोग? ये अलग अलग जगह के हैं। ये एक अररिया के हैं, एक पूर्णिया के हैं। इनके नाम है रितेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, शंकर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह। तो क्या सर आपको लगता है कि इनका कोई हेड लीडर भी है जो इन लोगों को गाइड करता है, या ये लोग? बिल्कुल, इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और ये अलग अलग जिलों में काम करते हैं। लगभग इनका ऑपरेट करने का मॉडल सेम रहता है, लेकिन बहुत स्मार्टली करते हैं। हर बार ही अपने आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, उसके बावजूद ये अपने कार्य को अंजाम देने में हर बार कुछ न कुछ नए पैंतरे ला के सफल होते रहे हैं। इनके द्वारा जो इनके द्वारा बताया गया है और उस पर और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका लंबा एक टीम है, 20 सदस्य अब तक और चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। सर इनके द्वारा जो बाइक यूज किया जाता है, क्या वो बिना नंबर का रहता है या नंबर रहता है? बाइक में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसके नंबर का इंजन के एजीएस नंबर मिलान वगैरह किया जाना है। जो इनके नाम से ही है। तकरीबन कितने दिनों से ये इनके नाम से थी सर? पिछले कुछ महीनों में हमने बताया, मार्च में रिपोर्टिंग है लहरियासराय थाने में, उसके पहले की भी रिपोर्टिंग है। पिछले साल 2 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है इस जिले में और अन्य जिलों में। अन्य जिलों की रिपोर्टिंग भी हमारे पास आई। इनके पास कोई हथियार और भी पकड़ा है सर? नहीं, हथियार की बरामदगी और भी लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में होगी। जैसा बताया गया, इनके लगभग 20 सदस्य हैं जो चिन्हित किया गया है, अन्य जिलों में हैं, कहाँ कार्यरत हैं नहीं है, उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, चेन स्नैचिंग के 2 मामले शहर में हुए थे, एक लहरियासराय थाना क्षेत्र में और एक बहादुरपुर में। ये दोनों मामले 27 तारीख की शाम के थे। इसमें एक में महिला से चेन छीनने का प्रयास किया गया, चेन नहीं छीना जा सका, लेकिन उनका लॉकेट और एक हनुमानी, जैसा वो बता रही हैं, वो छीना गया बाइक सवार युवकों के द्वारा। दूसरा मामला बहादुरपुर का था, वहाँ भी उनसे चेन छीना गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल टीम का गठन करते हुए टेक्निकल एविडेंस के आधार पर एसटीएफ की मदद लेते हुए उन लोगों को चिन्हित किया गया, बाइक के आधार पर, उनके जो फिजिकल अपीयरेंस था उसके आधार पर। और तत्परता दिखाते हुए हमारी टीम ने कटिहार जाकर उन चारों में से एक एक्यूज के घर से एक लॉकेट की बरामदगी की है, जो भी हमारे पास है। बाकी बहादुरपुर की जो चेन है वो भी बरामद हो चुका है। उन चारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और बाकी की बरामदगी के लिए छापेमारी चल रही है। सर, क्या पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है? खौफ कहाँ खत्म हुआ है? खौफ लाया गया है, जो पूछताछ क्रम में आया है। ये जाते हैं और एटीएम कियोस्क के अंदर वैसे लोगों को चिन्हित करके जो थोड़ा असहज रहते हैं, टेक सेवी नहीं रहते हैं, या तो ये पीछे से खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर उसका नंबर देख लेते हैं, या चालाकी से कभी धक्का देकर या कभी मांग कर ये कि लाइए आपकी मदद कर देते हैं, वैसे करके लेते हैं। और दूसरा एटीएम अपने पास जो इनके पास होता है सेम बैंक का, इनके पास कई सारे डिफरेंट बैंक्स के एटीएम हुए हैं, तो जिस बैंक का एटीएम अमुक व्यक्ति के पास रहता है उस बैंक का ही एटीएम इनके द्वारा उसे सप्लाई कर दिया जाता है। क्या सब बरामद किया गया सर इसके पास?
आप देख सकते हैं बरामदगी में चार्जर हैं, 4 मोबाइल हैं, 5.5 लाख कैश है। एक घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया जो शर्ट था जो इन्होंने पहन रखी थी उसे भी एविडेंस के तौर पर सीज किया गया और छोड़ दिया गया। सर ये लोग एटीएम और बैंक में हेलमेट पहन के जाते थे, ये क्या कहानी है इसका? एटीएम में बाइक से कोई भी जाता है तो उन्होंने हेलमेट पहन के जाता है, वहाँ गार्ड्स के द्वारा नहीं रोका जाता है, रोका जाना चाहिए। एटीएम के अंदर हेलमेट की इजाज़त नहीं रहती है क्योंकि वो कैमरा में ताकि वो कैप्चर हो सकें। उनके 5-6 हेलमेट भी इनके पास से बरामद हुए हैं।